हेलो बच्चों, वेलकम टू विद प्रिंस ब्लॉग चैनल, आवर स्टडी पॉइंट्स ऑफ टाइगर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, इससे पहले हमारा टॉपिक खत्म हुआ था फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो हमारा कल फिजिकल चेंज जो है एकदम डाउट क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा कौन? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज पढ़ेंगे आज। केमिकल चेंज होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़े थे बाबू? फिजिकल चेंज में क्या होता था कि कोई नो न्यू सबस्टांस होते थे, यानी उसमें क्या होता था कि कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं होते थे। और केमिकल में क्या होता है कि न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है। कैसे, आइए बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है। फिजिकल चेंज में क्या होता था कि इस पेपर को हम कोई भी मान लो इसका एक एरोप्लेन बना दे या फिर इसका कोई भी टॉय बना दे। ये है तो आखिर पेपर ही ना, है तो पेपर ही। मान लो इसको कोई प्ले बना दिए, इसको वापस खोलेंगे तो ये पेपर ही रहेगा। अब जाहिर सी बात थोड़ी ना है कि जब पेपर है तो इस प्लास्टिक बन जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर इस पेपर को हम बर्न करते हैं, इस पेपर को जब हम जलाते हैं, ठीक है, सपोज दैट, तो क्या बोल रहा है केमिकल चेंज? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कर रहा है अ चेंज, यानी जब चेंज हो किसमें? एक से ज्यादा न्यू सबस्टांस, यानी एक से जो दूसरा सबस्टांस बना है या फिर बहुत सारा जो सबस्टांस बना है उस फॉर्म करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो केमिकल चेंज बोलते हैं। और यही चीज क्या था आपको फिजिकल चेंज में क्या था? अ चेंज इन विच नो मोर न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड, यानी फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस नहीं बनाता था। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक नया सबस्टांस एक और एक से ज्यादा सबस्टांस बनाता है। जैसे एग्जांपल, सपोज दैट बाबू ये क्या है? पेपर है, ठीक है, पेपर है। अगर इस पेपर को हम बर्न किए, क्या किए बाबू? जलाएं। जैसे ही जलाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? राख। राख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा? राख मिलेगा। अगर उस राख से एक चेंज हुआ, ये हमारा क्या था? एक नॉर्मल पेज था। अगर इसको बर्न किए, इसको जलाएं तो उस चीज से हमें क्या मिला? राख मिला। क्या राख को पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब राख जल ही जाएगा तो वो पेज बनेगा कैसे? वही क्या होता था फिजिकल चेंज में कि इससे अगर हम लोग कोई भी ऐसे मोमड़े या कुछ भी चीज करें, इसको पेपर को यूज भी ना करें, इसको डस्टबिन में डाल दें, अगर इसको डस्टबिन से भी निकाले तो ये पेपर का पेपर ही रहेगा। लेकिन जब इसको बर्न कर देंगे, जला देंगे, तो क्या इसको हम वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल, मान लो दही है, दही को दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दूध को दही बना सकते हैं लेकिन दही को दूध नहीं बना सकते हैं। वैसे ही बोल रहा है सेकेंड चीज देखो, अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज में एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या केमिकल रिएक्शन होता है? सपोज दैट मान लो पेपर है, ठीक है, ये एक पेज है, इसको हम जला दिए तो ये रिएक्शन कर गया। तो अगर रिएक्शन किया तो क्या ये दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जल चुका है, एक न्यू सबस्टांस फॉर्म कर दिया। अब वैसे ही जो दही है, जो दूध है, दूध से क्या बना है? दही बना है। क्या दही को वापस दूध के रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। वही बोल रहा है कि अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? ये इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे? देखो, मान लो ये पेपर था, ठीक है, इसको बर्न किए, जला दिए, ठीक है, इसको जला दिए, ठीक है, क्या किया? इसको बर्न किए, इसको जला दिए। जलाने के बाद जो हमारा फॉर्म हुआ, क्या हुआ? राख मिला। क्या मिला? राख मिला। क्या राख को फिर इसको दोबारा हम ला सकते हैं? राख को दोबारा हम पेपर में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है ये क्या है? दे आर इरिवर्सिबल। ये क्या है? इरिवर्सिबल। और फिजिकल चेंज में क्या था? दे आर रिवर्सिबल। वो उसको हम लोग पेपर के रूप में वापस ला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए आप लोग। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। हम पढ़ते हैं किसका एग्जाम्पल्स? केमिकल चेंज का, ठीक है। बोल रहा है आपके घर में लोहे का चीज होगा, आप लोग आई होप सबके घर में लोहे का कोई ना कोई चीज होता होगा। जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंटर करते हो घर में, तो आपके जो डोर्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? मान लीजिए किसी के घर, ज्यादातर घर सबके घर में क्या होता है? आयरन गेट होता है, ठीक है।
लोहे के आयरन के बने रहते हैं। फिर आयरन के नेल्स देखे हो आप लोग, जो काठी होता है। फिर उसके बाद जो बेंचेज होते हैं जो पार्कों में या फिर कहीं भी बड़े बड़े जगहों पर जाकर घूमने के लिए, या फिर आपके स्कूल में जो आयरन बेंचेज होते हैं, या फिर जो आपके मम्मी लोग घर में रोटी बनाती है जो तवे होते हैं जो आयरन के होते हैं, जब देखते हो जब नए नए आते हैं तो बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, चमकते हैं, बहुत ही शाइनिंग देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो लाइट देते हैं। लेकिन ज्यादा मान लो कितना दिन, 10-15 दिन के बाद वो क्या होते हैं, वो ओल्ड होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, वो ओल्ड होने लगते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो आयरन होते हैं वो किसको जब आते हैं वो शाइनिंग करता है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, उस पर क्या जम जाते हैं, रस्ट जम जाते हैं, यानी ब्राउन कलर के जो लेयर होते हैं रस्टिंग हो जाते हैं। क्या हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। वो क्या किस कलर में हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन में। उसको कहा जाता है क्या, मूर्छा ढल लेता है, ठीक है। आप लोग सुनोगे मूर्छा ढल लेता है। जब फर्स्ट टाइम वो आता है वो शाइनिंग देता है, उसके बाद क्या होता है, वो आयरन जो होते हैं उसको क्या कर देते हैं, रस्ट कर देते हैं। रस्ट के बाद उसको क्या बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाते हैं। उसी चीज को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। उसी चीज को, सारी चीज को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। फिर बोल रहा है एक और एग्जाम्पल लोग, ये हमारे पास सिंपल आप लोग काठी देखे हो घर में, देखे हो, ठीक है। क्या काठी का किसके होते हैं, आयरन के होते हैं, ठीक है। आयरन का बाबू ये फॉर्मूला आप लोग याद करें, आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफई। आयरन को चेंज किए, क्या किया, आयरन को चेंज हुआ। अगर उसको हम ज्यादा समय तक रख रहे हैं, एक सिंपल जब ला रहे हैं तो वो शाइनिंग में, उसके बाद जब वो रख रहे हैं उसको, उसमें क्या जम जा रहा है बाबू, रस्ट जम जा रहा है। क्या जम जा रहा है, रस्ट यानी मूर्छा जम जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बाबू, Fe2O3। Fe2O3 यहाँ पे चेंजेज हुआ ना, पहले हमारा क्या था, Fe का, अब क्या बना, Fe2O3। उससे पहले क्या था, आयरन था, आयरन का। हेलो बच्चों, वेलकम टू विद प्रिंस ब्लॉग चैनल, आवर स्टडी पॉइंट्स टारगेट इंस्टीट्यूट। ओके, आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है बाबू, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपके लाइफ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, वो या फिजिकल चेंज हो या फिर वो केमिकल चेंज हो, चेंज होते ही रहते हैं। मान लो आपको बोले कि आप आकर हमारे स्टडी पॉइंट में स्टडी करो, आप आए, हमारा यहाँ काम क्या है, पढ़ाने का। मान लो हम नहीं रहेंगे तो आपको पढ़ाएगा क्या, वहां पर कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ। आप आए, हम पढ़ाए आपको, वहां पर चेंजेस हुआ। फिर उसके बाद मान लो आप लोगों को पकौड़े वकौड़े खाने का मन किया, आप लोग मम्मी से बोले कि मम्मी पकौड़े बना कर दो, हम खाएंगे। तो क्या मम्मी जाएगी किचन रूम में और आलू काटेगी और आपके लिए पकौड़े बनाकर देगी, तो आप लोग खाओगे। वहां पर क्या हुआ, चेंजेस हुआ। क्या हुआ बाबू, चेंजेस हुआ। तो ये हमारे लाइफ में बाबू चेंजेस होते रहते हैं, बिना चेंज के हमारा लाइफ चलता ही नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे मोटिवेट कोई होगा तब तो हम यहाँ खड़े हैं ना। हमारे मोटिवेट यहाँ होगा ही नहीं तो क्या हम चेंजेस कर पाएंगे लाइफ में, नहीं कर पाएंगे। हम बोले कि बाबू तुम स्कूल जाओ, तो तुम जो यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ से आप स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है चेंजेस हमारे लाइफ में चलते रहते हैं। वैसे ही बोल रहा है कि हमारे पास न्यू टॉपिक क्या है बाबू आज का, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चेंज। जो टाइप्स ऑफ चेंज है वो होते क्या है, ठीक है। आप लोग ध्यान दो, ये एक क्या है, ये एक पेपर है। क्या है, एक सिंपल कॉपी पेपर है, ठीक है। इस कॉपी पेज को हम लोग क्या किए, इसका एक एरोप्लेन बना दिए। क्या किए, एरोप्लेन बना दिए। सपोज दैट ये हम एरोप्लेन बना दिए, कोई बात ना, बढ़िया तो नहीं है, लेकिन एक आपको समझाने के लिए सही है। इस मान लो ये पेज ऐसा है, ये पेज एक नॉर्मल है ना, नॉर्मल एक पेज, ये पेज ही है, कोई जादू तो नहीं ना है, नहीं कोई जादू नहीं है, ये एक सिंपल सा एक पेज है। अब इस पेज से हमने क्या बनाया बाबू, हमने एक एरोप्लेन बनाया। क्या बनाया बाबू, एक एरोप्लेन बनाया। इस एरोप्लेन को हम लोग क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, छू मंतर कर दिए, वो एरोप्लेन हमारा उड़ गया, कहीं गया नहीं, वो यहीं पर है। आप लोग इधर ध्यान मत दो कि कहां चला गया, वो यहीं पर है, ठीक है। इससे बाबू मान लो जो पेपर है उससे हमने क्या किया, इस पेपर से हमने क्या बनाया था, एक एरोप्लेन बनाया था। तो हमारा जो पेज है ये सेम टू सेम है। अब जब हमने एरोप्लेन बनाया, उसकी पोजीशन हमने चेंज किया, उसकी शेप चेंज की, तो जाहिर सी बात है वो चेंज हुआ।
चेंज हुआ, एरोप्लेन को बाबू हम क्या किए, दोबारा ला दिए, लैंडिंग करा दिए। ठीक है, जब लैंडिंग कराने के बाद, ठीक है बाबू, जब उसको हम लोग लैंडिंग किए, अब लैंडिंग करने के बाद जो एरोप्लेन का पेज है, इसको हम क्या कर रहे हैं बाबू, इसको ओपन कर रहे हैं। जब इसको एरोप्लेन के शेप में बनाए थे, इसको अब क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर रहे हैं। जब ओपन हमने क्या किया तो बाबू ये क्या, जो पेज था पेज ही बन गया, बना कि नहीं बना। अब ये नहीं ना कि भाई जब एरोप्लेन बनाए तो ये एरोप्लेन बनकर उड़ गया, नहीं, ये पेज पेज ही रहा। क्यों, क्योंकि इसमें बस टाइप्स ऑफ चेंज हुए, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, ये पेज ही था। ठीक है, ये पेज ही था। अभी एरोप्लेन बनाते तो एरोप्लेन हो गया, नहीं। तो वैसे ही बोल रहे हैं बाबू कि जब अब हम लोग चीनी लेते हैं, ठीक है, जब चीनी हम लोग लेते हैं, घर पे देखे होगा आप लोग चीनी, उस चीनी को हमने इस बॉटल में क्या किया बाबू, फिलअप किया। इस बॉटल में क्या किया हम लोग ने, इस स्पून से हमने चीनी को वाटर में मिलाया। चीनी को हमने क्या किया बाबू, डिजोल्व किया वाटर में। डिजोल्व किया तो हमारा ये एक पूरा चीनी वाला पानी हो गया, ये एक शुगर वाटर हो गया। ठीक है, नॉर्मल तरीके से ये क्या हुआ बाबू, ये हमारा ये क्या हुआ, शुगर वाटर हो गया। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर क्या बोल रहा है, तब क्या है हमारे पास, कर्ड है। कर्ड, आप लोग की मम्मी रोज रात में दूध देती हो कि हाँ बेटा, मेरा बेटा बेटी जो भी है दूध पीकर एकदम स्ट्रांग बन जाए। क्या बन जाए, स्ट्रांग। ठीक है, तो अक्सर दूध देती है स्ट्रांग बनने के लिए बच्चे, लेकिन क्या करते हैं, कोई बच्चे जो होते हैं दूध पीते ही नहीं है। दूध से पता ना क्या बीमारी है भाई बच्चों को, भगवान जाने। तो वही बोल रहा है, हमारे पास क्या है बाबू, एक मिल्क है। क्या है ये, क्या है, इसमें मिल्क है। ठीक है, क्या है बाबू, इसमें हमारे पास मिल्क है। ठीक है, मिल्क को हमने क्या बनाया बाबू, कर्ड बनाया। क्या बनाया, एक कर्ड बनाया। ठीक है, मिल्क से हमने क्या चेंज किया बाबू, मिल्क से हम क्या चेंज किया, उसको मिल्क को, दूध को हमने किसमें चेंज किया, कर्ड में चेंज किए हैं। ठीक है, तो किसमें चाहिए, टेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी हमने दूध से बाबू क्या बनाया, दही बनाया, यानी दही बनाया। क्या बनाया हमने, दूध से दही बनाया। दही खाने में भी खट्टा होता है, दूध तो एटलीस्ट मान लो नॉर्मल का स्वीट होता है भाई, ये मीठा ही होता है, शुगर ही वाला ही होता है। ऐसा बात नहीं है कि कड़वा होता है। अब बच्चों को कड़वे लगते हैं, पता ना क्यों, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, वही बोल रहा है कि बाबू हमने क्या किया, दूध से क्या बनाया, एक दही तैयार किया। ठीक वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पहले क्या था, ये नॉर्मल एज अ मिल्क था, मिल्क से वो कहां चेंज हुआ बाबू, वो कर्ड में चेंज हुआ। मिल्क से वो कहां चेंज हुआ, कर्ड में चेंज हुआ। वैसे ही बोल रहा है, जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था, जो फर्स्ट क्या था, पहले क्या था बाबू, हमारे पास नॉर्मल एज अ शुगर था। शुगर को हमने कहां मिलाया, वाटर में मिलाया। किसमें मिलाया, शुगर को हमने कहां मिलाया बाबू, वाटर में मिलाया। और जब वाटर में वो डिजोल्व हुआ तो उसने क्या बनाया, एक शुगर वाटर बनाया। क्या बनाया बाबू, उसने शुगर वाटर बनाया। क्या बनाया उसने, एक शुगर वाटर बनाया। उसी तरीके से बाबू क्या बोल रहा है, अब वैसे बोल रहा है, क्या है ये, रबर है। क्या बाबू ये, क्या है, ये एक रबर है। ठीक है, रबर को एक एज अ नॉर्मल रबर है, उसको जितना हम नीचे, जितना उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो उतना फ्लेक्सिबल होगा। क्या उसके अंदर चेंज आया, हाँ आया। कैसे आया, मान लो नॉर्मल लड़की लोग को देखो आप लोग, जो लड़की लोग बाल में चोटी करती है, तो जब वो ढीला हो जाता है